नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूँगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिप्रदा तिथि को पुण्य वाहक कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। व्रत श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षणक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयमात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिप्रदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रव्रती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यूँ संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जनीय नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाचुकार में रम्मा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों के
कामवान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे मामुने, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन मात्र से प्रभाव से उस वैश्या के धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम किया और सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विशेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाश उपायों को मुझसे कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल। वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर उस वैश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित्त हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यो सारी विधि सुनकर वह खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मणिक व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रावण मास महात्म की कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।